नमस्ते दोस्तों। वैसे तो मैं ये वीडियो थर्सडे को ही बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि काफ़ी यूट्यूबर्स आईटीसी के शेयर्स पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बाई करो 200 में और स्टॉप लॉस रखो 188 टू 190 रुपीज़, तो मैं रुक गया और अपने टेलीग्राम पेज पे सबको वार्न किया 200 रुपीज़ में बाई करने से। और आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। फ्राइडे को इस शेयर ने उनके बताए गए 188 रुपीज़ स्टॉप लॉस को हिट किया। तो आप सोच सकते हो, अगर आपने 500 शेयर्स का भी लॉट ले लिया होता तो 6000 की लॉस लग चुकी होती, यानी कि 6% लॉस। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि हमेशा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 2% लगाया करो। यानी कि अगर किसी शेयर का प्राइस 1000 रुपये होता है तो हमेशा स्टॉप लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 980 रुपीज़ का लगाया करो। स्टॉप लॉस के बारे में ज़्यादा जानना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया है। अब बात करते हैं आईटीसी शेयर्स की। अगर आप लॉन्ग रन की बात करते हो तो मैंने 153 रुपीज़ में ही इसे बाई करने को कह दिया था अपने टेलीग्राम पेज पर, और आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। इसका प्रेजेंट वैल्यू 193.90 रुपीज़ है, मीन्स ऑलमोस्ट 26% राइज किया है इन 1.5 ईयर। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो लॉन्ग रन के लिए होगा और उसके बाद शॉर्ट रन के लिए। आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि टोबैको इंडस्ट्री के अंदर भी है, और ये बात भी मानना पड़ेगा कि आईटीसी का ज़्यादा बिजनेस टोबैको इंडस्ट्री से ही आता है। भारत की लीडिंग सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साथ ही साथ पेपर एंड स्टेशनरी के बिजनेस में भी है आईटीसी। होटल्स को भी चलाती है और एफएमसीजी के अंदर भी आईटीसी काम करती है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर एफएमसीजी की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि आईटीसी अगर 100 रुपये कमाती है तो एफएमसीजी से कितने प्रतिशत कमाती है, यानी कि आईटीसी के 100 रुपये के बिजनेस से कितने रुपए एफएमसीजी से आता है, तो इसका आंसर ये इन्फॉर्मेशन से आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसका टोटल नेट रेवेन्यू 44,115 करोड़ था और उसमें एफएमसीजी रेवेन्यू देखें तो 12,505 करोड़ था, यानी कि एफएमसीजी रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 28.34% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम आईटीसी के एफएमसीजी रेवेन्यू की बात करें तो अच्छी कंपनीज एफएमसीजी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं आईटीसी के ब्रांड्स के बारे में। ये आईटीसी के पॉपुलर एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, ये अनडाउटेडली आपके घर में भी यूज़ होते हैं। आशीर्वाद ब्रांड की एक बहुत बड़ी रेंज है। इसके अलावा अगर आप यिप्पी नूडल्स की बात करें तो इसने भी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है। और पर्सनल केयर में फियामा डिविल्स और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर अच्छी पकड़ बना रहे हैं। लेकिन आईटीसी का नाम सिगरेट से ऐसा जुड़ा है कि बहुत लोग अभी भी आईटीसी को एफएमसीजी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि रेवेन्यू काफ़ी कंसिडरेबली एफएमसीजी बिजनेस से आ रही है। आईटीसी का वैल्यूशन किसी दूसरे एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूशन से देखें तो काफ़ी कम है। डिटेल्स दिखाना चाहूँगा भारत के कुछ दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज के वैल्यूएशन की। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब बात पी वैल्यूएशन की आती है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की 67.26%, नेस्ले की 77.27%, ब्रिटानिया की 55.91%, डाबर इंडिया की 46.38%, टाटा कंज्यूमर की 51.65% और आईटीसी की 15.50%। तो इस डिटेल से पता चलता है कि अगर आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करती है, जिसकी पूरी कोशिश की जा रही है। एफएमसीजी के अंदर कुछ दिनों पहले इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, तो आईटीसी के तरफ से ये खबर आती है जो कि आ रही है लगातार। तो आईटीसी के वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है राइज करने के लिए, और आईटीसी लगातार एफएमसीजी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। पिछले सालों में आईटीसी ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी निराश किया है, लेकिन आईटीसी के अच्छे दिन दूर नहीं है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब कुछ लेटेस्ट खबर पे आते हैं। आईटीसी कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि इसकी रेवेन्यू टोबैको पे डिपेंडेंट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एफएमसीजी के कैटेगरी से आए। इसी ऑब्जेक्टिव के चलते आईटीसी ने एक कोलकाता बेस्ड कंपनी को एक्वायर किया है जो कि स्पाइसेस बनाती है, जिसका नाम सनराइज फूड्स है। आईटीसी कोशिश कर रही है कि वो एफएमसीजी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करे ताकि दिग्गज कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेप्सिको और ब्रिटानिया को टक्कर दे जाए। सनराइज फूड ईस्टर्न इंडिया में मार्केट लीडर है अगर आप स्पाइसेस कैटेगरी की बात करते हो तो। इसकी ब्रांड लॉयल्टी लास्ट 70 ईयर्स में काफ़ी अच्छी है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह आईटीसी अगर एफएमसीजी में अच्छा वैल्यूएशन में ध्यान दे तो इसके वैल्यू काफ़ी राइज हो सकते हैं। पास्ट टाइम में प्राइस सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ चार्ट पर डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। 10 जुलाई 2017 की बात करें तो आईटीसी का प्राइस वैल्यू 367.70 रुपीज़ के ऊपर हाई बना रहा था और उसके बाद लगातार कमज़ोरी बनी हुई है। 1 जनवरी 2018 को इसका वैल्यू 262.30 रुपीज़ के ऊपर हुई थी। फिर एक साल बाद 1 जनवरी 2019 को इसकी वैल्यू 282.70 रुपीज़ और पूरे 2019 गिरावट बनी रही।
1 जनवरी 2020 को इसकी वैल्यू 238.10 रुपीज़ थी और 13 मार्च को ये 134.60 रुपीज़ का लो बना रहा था। हालांकि अभी 12 जून को रिकवरी हुई है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 193.90 रुपीज़ हुई है। और जब बात इसके प्राइस फोरकास्टिंग की करें तो ये मई 2021 की फोरकास्टिंग है। यहाँ अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग लेवल्स की फोरकास्टिंग ली गई है। हायर साइड की फोरकास्टिंग 365 रुपीज़ है, जो कि करंट मार्केट से लगभग 89% ऊपर है। लोअर साइड की फोरकास्टिंग 188 रुपीज़ है, जो कि करंट मार्केट से 4.5% नीचे है। और अगर एवरेज की बात करें तो 236 रुपीज़ है, जो कि करंट मार्केट से 22% ऊपर है। आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी ये मौका है वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का, और ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप लोग बाई करो, और अगर आप पहले से बाई किए हो तो होल्ड करो। और आईटीसी ने हमेशा फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न भी दिए हैं। अब बात करते हैं, अगर आप कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आईटीसी में, तो अभी आईटीसी में MACD बेरिश क्रॉसओवर दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, और कुछ दिन गिरावट की संभावना हो सकती है। तो कुछ दिन वेट करके आप बाई कर सकते हो, लेकिन ये सुन के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आईटीसी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आईटीसी में निवेश करने से पहले इसको स्टडी ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मुझे और भी ऐसे नॉलेज शेयर करने को इनकरेजमेंट मिले। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ #yes कमेंट करना। थैंक यू।